हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होती है, इसके अलावा जो मेंचेलियंस और मेंटन मॉडल है उस वो क्या है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी आप तक ने अभी हमारा पिछला वीडियो जो कि एंजाइम मैकेनिज्म एक्शन के ऊपर था उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप एक सिस्टम से आके नॉलेज को गेन करें और एक एक टॉपिक को आप कवर करते हुए आगे को बढ़ें। तो चलिए, जिसमें हमने आपको जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन था उसमें हमने दो तीन हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, जिसमें लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसके अलावा जो आपका था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस को ईमेल फिशर ने 1894 में दिया था। इसके अलावा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो थी वो मिचेलियंस एंड मेंटेन को द्वारा दी गई थी, जो 1913 में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस था वो बाई खोसलैंड 1964 में दिया गया था। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप एक सिस्टम से आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स एंड मेंचेलियंस और मेंटेन मॉडल को। तो अगर हम सबसे पहले समझ लें कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन टू एंजाइम काइनेटिक्स, यानी कि अगर हम एंजाइम काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो द स्टडी ऑफ द रेट एट विच एंजाइम वर्क ऑन सबस्ट्रेट, यानी कि जो आपका एंजाइम होता है वह किस रेट पर सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करता है, उसकी स्टडी को हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स के अंतर्गत रखते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक्स जो है वह द स्टडी ऑफ द एंजाइम वर्क्स ऑन सबस्ट्रेट आर कॉल्ड एज एंजाइम काइनेटिक्स है। इसका जो रोल होता है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंजाइम एफिशिएंसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि यह रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ एंजाइम के अंडरस्टूड में यह हेल्प करता है। या लेमर मिचेलियंस के द्वारा इसको डिस्कवर किया था, उनके कोवर्कर्स के साथ में, जैसे माउड मेंटेन थे 1913, उनके द्वारा यह डेवलप किया गया था या डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा अगर हम और टॉपिक की कुछ बात कर लेते हैं, मैकेलियंस मेंटन मॉडल यहाँ पर जो है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजाइम एक्सर को इन्होंने दिए था। रिलेशनशिप बिटवीन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्शन वेलोसिटी जो है, इसके अंतर्गत आपको इसको स्टडी करना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्शन है वेलोसिटी को, उसको उसके बीच क्या रिलेशनशिप है इसको, और इसके अलावा हाइपरबोलिक कर्व रिप्रेजेंटेशन, इसको भी आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा एंजाइम रिएक्शन एग्जांपल को दे लेते हैं कि एंजाइम रिएक्शन एग्जांपल क्या है। एंजाइम एग्जांपल में जैसे इन्वर्टेज जो होता है, ब्रेकडाउन होता है सुक्रोज इनटू ग्लाइकोज एंड फ्रक्टोज। जो आपका इन्वर्टेज एंजाइम होता हुआ ब्रेकडाउन हो जाता है सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और फिर यह जो इसका जो मेन रोल होता है वह सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और उसके रिएक्शन के वेलोसिटी के ऊपर होता है। तो हम एक ग्राफ के थ्रू आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इस ग्राफ में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से जो ये वेलोसिटी है वह रिएक्शन पर किस तरह वर्क कर रही है। तो रिएक्शन रेट जो वी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वी अपॉन टू, और इसका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम जो है काइनेटिक की वैल्यू है। और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि पूरा का पूरा ग्राफ आपको दिखे। होपफुली अब दिख रहा होगा। मैचेलियंस प्लॉट शोइंग द डिटरमाइन द मैचेलियंस कांस्टेंट के एम। तो वी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर एक कर्व शेप है जो ग्राफ है रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर आपके कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को यहाँ पर शो किया गया है। तो यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द मैचेलियंस प्लॉट शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेलियन कॉन्सेंट के एम के बारे में। और इसके अलावा अगर हम और आगे बात करें तो की पैरामीटर जैसे कुछ है, जैसे वी मैक्स एंड की एम क्या है। तो वी मैक्स जो है मैक्सिमम रिएक्शन रेट व्हेन ऑल एंजाइम एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड, यानी कि वी मैक्स जो है मैक्सिमम रिएक्शन रेट है जब एंजाइम एक्टिव साइट पर पाया जाता है, ऑक्यूपाइड किया जाता है। के एम जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एट हाल्फ दी वी मैक्स, यानी कि जो कि वी मैक्स का हाफ है के एम जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जो कि वी मैक्स का हाफ है। लोअर के एम मीन्स जो है हायर एंजाइम एफिशिएंसी एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट, यानी लोअर के एम मीन्स यह है कि हायर एंजाइम एफिनिटी है जो कि सबस्ट्रेट पर पाया जाता है।
इसके अलावा कुछ फैक्टर हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट्स का कंसंट्रेशन जो है वह जैसे पीएच आयनिक स्ट्रेंथ है, इसके अलावा टेम्परेचर है, नेचर एंड एंजाइम है। इन सबको हमने ऑलरेडी एक वीडियोज में डिस्कस किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप एक बाई एक वीडियोज को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ऐसे आप किसी बीच बीच में से वीडियोज को देखेंगे तो हो सके आपको कुछ कम समझ में आए। तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए कि फैक्टर इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी है जो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, पीएच ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, टेम्परेचर, नेचर ऑफ एंजाइम, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिए। लिव इन वीक बर्क प्लॉट एक होता है, ए डबल रेसिप्रोकल प्लॉट वी upon V and V 1 upon S substrate is used to determine Km and Vmax more actually। ये जो है या डिटरमाइन करने के लिए V, Km और Vmax को एक्चुअली डिटरमाइन के लिए किसका यूज किया जाता है? स्ट्रेट लाइन जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। स्ट्रेट लाइन जो है वह एंजाइम काइनेटिक्स के रिप्रेजेंटेशन को ऊपर स्टेट करता है। और इसके अलावा यह भी एक छोटा सा कर्व है, लाइन बर्क प्लॉट ऑफ डिटरमाइन Km, जो कि Km को यह शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1/Km है, इसके अलावा 1/V वेलोसिटी को शो कर रहा है। इस यहाँ पर मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उसको दर्शाया गया है। तो लीवर बर्क प्लॉट जो है वो डिटरमाइन कर रहा है Km को। और इसके अलावा ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो जो आपका मेंसेलियन मेंटन इक्वेशन है इज फंडामेंटल इन एंजाइम काइनेटिक्स, या एक एंजाइम का काइनेटिक्स का एक फंडामेंटल है। वी मैक्स एंड Km जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंजाइम एफिशिएंसी। लीवर वियर जो है बर्क प्लॉट हेल्प टू बेटर एनालिसिस। लीवर बर्क जो है वो हेल्प करते हैं बेटर एनालिसिस के लिए। और इसके अलावा इसेंशियल नॉलेज फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड फिर फार्मेकोलॉजी, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो यह एक छोटा सा वीडियोज था जिसमें हमने आपको बताया कि जो आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी कि एंजाइम काइनेटिक्स वगैरह जो है वो क्या है। इसके अलावा एक इसमें मॉडल मैकेलियस मेंटल मॉडल है, इसके अलावा इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम आपको इसके डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है एक कंक्लूजन और समरी है अबाउट द मैक्सवेलियन मेंटन इक्वेशन और इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स की। तो होपफुली ये वीडियोज आपको कुछ नॉलेज ज़रूर दिया होगा। अगर आपको वीडियोज इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ लोग देखते हैं सिर्फ वीडियोज को वॉच करते हैं लेकिन उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप ऐसा ना कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम एक के बाद एक वीडियोज को अपलोड कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगली वीडियो जो आएगी वो आज इसके मेनली इसका जो डेरिवेशन है उसको हम देखेंगे।